B15 फोर्थ फ्लोर। अध्याय 1 का शेष भाग। हाँ, बिना तेज भागे भी आप मेडल जीत सकते हैं। बारिश के दिनों में कॉलोनी के अंदर के किसी कमरे से पैरों में कीचड़ लगाए बिना रोड तक आ जाएं बस। ये भी एक चमत्कारी व हिम्मत वाला काम है। इसलिए यहाँ कयामत का दिन वह माना जाता है जबकि भूकंप का झटका भी आए और उसी दिन बारिश भी हुई हो। सीढ़ियों पर दौड़ते चौबे जी का पैर अचानक फिसल गया। वे धड़ धड़ की तेज आवाज के साथ गिरने लगे। फिसलते फिसलते चौबे जी 3-4 सीढ़ियां उतर गए। उनके पीछे दौड़ लगाते 2 अन्य लड़कों के चेहरे का रंग उतर गया। अरे महाराज, अकबका काहे रहे हो? का भूकंप से पहले मरिएगा? चलो यार, उठाते हैं इनको। मगर ये क्या? चौबे जी पलक झपकते ही उठे और लंगड़ाते हुए ही दौड़ लगा गए, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। पैर में चोट होते हुए भी उनकी गति अन्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। नीचे गली में पहुंचने पर सामने वाली बिल्डिंग से उनके 3-4 मित्र भी गली में आ चुके थे। अरे चौबे जी, पैर में क्या हो गया है? पर चौबे जी को तो जैसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वे चुपचाप लंगड़ाते हुए तेजी से आगे निकल गए। इस भूसड़ी वाले का यही रहता है, हमेशा ऐसे ही भागता है। इस बार पैर तोड़ा है, पिछली बार इसने अपने दांत तोड़ लिए थे। कॉलोनी का स्थायी मिल्खा सिंह है। भागते कदमों के साथ साथ उनके खिलखिलाने की ध्वनि भी मिल गई। उपलब्ध सीमाओं में सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द कॉलोनी के सामने वाली सड़क तक पहुंचा जाए। छोटी छोटी गलियां हैं। गलियों में एक दूसरे से टकराते हुए लोग दौड़ लगाए जा रहे हैं। कॉलोनी का एक धारी वाला कुत्ता बहुत हरामी है। वो कॉलोनी से बाहर इंसानों से भी तेज दौड़ लगाता है। भूकंप का अनुमान होते ही सिर पर पांव रखकर सबसे आगे निकल जाना चाहता है। कॉलोनी के मुख्य गेट से थोड़ा पहले खाटू दादा भाग रहे हैं। धारी वाला कुत्ता आकर उनके पैरों से जोर से टकरा गया और चिल्लाने लगा। खाटू दादा भी लगभग गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को बचाया। एक पल को उनकी नजरें कुत्ते से मिली। कुत्ता फिर उठा और उनको जोर से धक्का मारकर बाहर की ओर दौड़ गया। खाटू दादा मुस्कुराते हुए कहे उठे, इस गधे चंद को भी सबसे पहले जान बचानी है। फिर वे भी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। देखते ही देखते कॉलोनी के सामने वाली सड़क पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ अनुभवी व धीर गंभीर लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ की इस परंपरा के आदी हो चुके हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को जैसे जीवन में उतार लिया है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। वे चुपचाप अपने अपने बिस्तरों में पड़े रहते हैं। बहादुर इतने कि उन्होंने भागने के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं की है। वे परम मोक्ष की ओर चल चुके हैं। माया मोह से परे हो चुके हैं। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। वे मान चुके हैं कि यदि मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। 5-10 मिनट के बाद ही सामने वाली सड़क चहल पहल से भर चुकी है। हर जगह लोग खड़े हुए हैं। रात के 2 बज रहे हैं। मंद मंद हवा चल रही है। स्ट्रीट लाइट के दूधिया प्रकाश ने पूरी सड़क को नहला रखा है। सड़क के मध्य में एक डिवाइडर बना हुआ है जो सड़क को दाएं और बाएं भागों में बांट देता है। कुछ लोग इसी डिवाइडर पर बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अरे मिश्रा जी, आप कहाँ रह गए थे महाराज? दूसरे ने चुटकी ली। लगता है कि सबसे तेज भागे हैं। सभी हंस पड़ते हैं और मिश्रा जी ने भी दांत बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ कोई किसी की ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। मृत्यु का भय हास प्रयास का रूप ले रहा है। जनमत बदल रहा है।
सभी लोगों में एक तीव्र उत्तेजना है कि आज तो शहीद होने से बच ही गए। अब चाय और सिगरेट का दौर शुरू हो गया है। चाय की चुस्कियों के बीच सिगरेट के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं। एक दूसरे से हंसी टिटोली हो रही है। वहीं खाटू दादा धारी वाले कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। यार बाला, तूने धारी वाला कुत्ता देखा है क्या? अच्छा बे, बालाजी हंस पड़े। क्या आज तुझसे टकरा गया है? हाँ यार, साला बहुत कमीना कुत्ता है। ये नहीं कि भौंक भौंक कर हमें ये बताए कि भूकंप आने वाला है, उल्टा ये तो ऐसे भागता है कि यमराज इसी के पीछे पड़े हुए हैं। खाटू भी कहते कहते हंस पड़े। उसकी यही आदत है, होगा वहीं चौधरी की दुकान के बराबर में, हमेशा वहीं बैठता है जाकर। चौधरी की पराठों की दुकान के बराबर में बैठा हुआ धारी वाला कुत्ता खाटू को देखकर पूंछ हिलाने लगा। उसे पता था कि हमेशा की तरह आज भी एक लात खानी पड़ेगी। खाटू ने परंपरा के अनुसार उसे उसका पुरस्कार दिया और दोनों मित्र बातें करते हुए चल पड़े। कुछ ही देर में जगह जगह छोटी छोटी टोलियां बन जाती हैं। कुछ लोग सावधानी के तहत टुकड़ी बनाकर पास के विश्वविद्यालय कैंपस की ओर चल पड़े हैं। उन्हें डर है कि पहले हल्के झटके के बाद दूसरा बड़ा झटका आ सकता है। यद्यपि प्रायः ये वे लोग हैं जो सावधानी के नैतिक बहाने से ज़्यादा देर तक गप्पे लड़ाने का अवसर हासिल करना चाहते हैं। इन टुकड़ियों में एक टुकड़ी मारू और उसके मित्रों की भी है। मारू, बुच्ची बाबू, खाटू दादा, गोगा जी, बनारसी बाबू और बालाजी धीरे धीरे टहलते हुए आर्ट्स फैकल्टी की ओर चल पड़े हैं। लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भूकंप के झटके ने बहुतों के जख्मों को कुरेद दिया है। अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया है। ऐसा तो नहीं कि एक रोज हम सब ऐसे ही चले जाएं? अरे नहीं शंकर भैया, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर वालों को हमारी वजह से कम कुछ खुशी तो मिल जाए, कभी तो हम इस लायक हो सकें। इन्हीं चिंताओं में डूबे दोनों मित्र कॉलोनी के गेट के सामने चाय के ठेले तक पहुंच चुके हैं। अरे अनिल, 2 चाय और 1 आमलेट देना। ये लो 40 रुपये, 10 रुपये कल दे दूंगा। कुछ लोग अपने अपने मोबाइलों पर व्यस्त हैं। वे भूकंप का केंद्र जानने की कोशिश कर रहे हैं। घर वालों की सहानुभूति पाने के लिए कुछ लोगों ने रात में ही घर पर फ़ोन लगाकर भूकंप की जानकारी के साथ साथ अपने सुरक्षित होने के बारे में बता दिया है। चाणक्य नीति कहती है कि इससे उनके दाना पानी चलते रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समझदार मजनू मिजाज लोगों ने इस घटना को एक अवसर की तरह से लिया है और मौके का पूरा फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन महापुरुषों ने भारत सरकार से भी पहले कूड़े के ढेर से बिजली बनाने की कला सीख ली है। कॉलोनी के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रसिद्ध कॉलेज हैं। यहाँ के हॉस्टल्स में बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहती हैं। जैसे दौलत राम एक गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ की लड़कियों को कॉलोनी में दौलत राम की दौलत के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही अन्य सभी कॉलेजों को भी उपनाम मिले हुए हैं, जैसे मिरिंडा हाउस की लड़कियों के लिए मिरिंडा के पटाखे। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में पूरे देश से एक प्रतिभाशाली लड़कियां और लड़के आते हैं, पर कॉलोनी में ये मान्यता है कि एसआरसीसी के लोग तो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते, अर्थात वे बोरिंग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ की लड़कियों को एसआरसीसी की खुरचन कहा जाता है। हंसी मजाक तो चलता रहता है, पर सामान्यतः कॉलोनी के लोग असभ्य नहीं हैं और स्त्रियों समेत सभी का सम्मान करना जानते हैं। कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर विजयनगर, हडसन लाइन, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार आदि भी हैं। यहाँ भी पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की बड़ी संख्या रहती है। कन्याओं को प्रभावित करने के मामले में इनमें से कुछ लोगों की सफलता का औसत दूसरे अन्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने रात में ही फ़ोन लगाकर
अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को भूकंप की जानकारी देने के साथ साथ उनकी सलामती की खबर ले ली है। उन्हें सावधान रहने की हिदायत भी दे दी है। अब भाई प्रेम है तो चिंता तो बनती है ना, भले ही पहले से ही पता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान का शुक्रिया भी अदा कर दिया गया। अब ये तो शुक्रिया कहने वाला ही जाने कि भूकंप के इस छोटे से झटके के लिए या अपने सपनों की रानी के सही सलामत बने रहने के लिए। लगभग 1 घंटे तक चहल पहल बनी रहती है। फिर धीरे धीरे लोग जान हथेली पर रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने अपने दड़बों में वापस जाने लगे। एक दूसरे को सुबह दोबारा मिलने की शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने बिस्तरों में समाने लगे। विश्वविद्यालय कैंपस की ओर गई टोलियां भी हंसी ठिठोली करते हुए वापस आ रही हैं। मारू और उसकी मित्र मंडली भी वापस आ रही है। मारू और बालाजी में हमेशा की तरह चलने वाली एक शाश्वत बहस छिड़ी हुई है कि दोनों में से अच्छा क्रिकेटर कौन है। हंसी के फव्वारे भी छूट रहे हैं, लेकिन इसी हंसी के आवरण के नीचे कहीं न कहीं सबके मन में एक भय समाया हुआ है, मृत्यु का भय। पर एक आदमी दूसरे आदमी से इस बारे में कुछ कहता नहीं है। कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। जब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है तो फिर चर्चा से क्या फायदा। आखिर इतनी रात में कब तक बाहर रहा जा सकता है। और फिर सुबह कोचिंग भी तो जाना है, पढ़ना भी है, ढेर सारे काम हैं जो करने हैं अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये यहाँ की इकलौती ऐसी घटना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब तक यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप का झटका नहीं आया है, वरना एक एक ईंट से बने इन छोटे छोटे दड़बों की बिसात ही क्या, भागने का अवसर तक नहीं मिलने वाला। इस छोटी सी कॉलोनी में लगभग 3000 लोग रहकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ भारत के सभी राज्यों से प्रायः सभी प्रकार के लोग हैं, ज़्यादातर पढ़ने वाले और कुछ ना पढ़ने वाले भी। सभी की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने पलते हैं। ये युवा सभी तरह के अभाव झेलते हैं, पर फिर भी वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठिठोली करते हैं और सच कहें तो शायद किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को भी मुंह चिढ़ाते हैं। प्रत्येक बार जब कोई ऐसा झटका आता है तो कॉलोनी को कुछ नए प्रतिभाशाली मिल्खा सिंह मिल ही जाते हैं। जीवन सामान्य हो जाता है। चाय की चुस्कियों के बीच सिगरेट के छल्लों व पराठों की महक का आनंद चलता रहता है।